पीएम मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। सीआईआई को 125 साल होने पर बधाई दी। लोगों के जीवन को आसान बनाने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर उन्होंने बात की। देश के हर सेक्टर को साथ लेकर चलने की बात कही। लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया। दुनिया भर में 64,15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,78,000 के पार हो चुका है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,02,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 98,113 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,679 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 99,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों को ठीक होने की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48% से भी ज्यादा हो गया है। संसद का मानसून सत्र कैसा हो, इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने चर्चा की है। कोरोना वायरस को देखते हुए ई संसद चलाने पर जोर देने की बात की जा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा अन्य गाइडलाइन पर विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब पुराने दिग्गज भी मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसे कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। संभावना है कि इस बार कई दिग्गजों का पत्ता कट सकता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 का मुद्दा उठाते हुए इस पर बहस की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि देश में इस धारा को लेकर चर्चा हो। भोपाल पहुंचे विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्हें प्रवासी मजदूरों का विरोधी भी बताया। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी में आने वाले कांग्रेसियों को लेकर कहा है कि बीजेपी समुद्र है और उसमें नदियां मिलती रहती है, इससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। भोपाल जाते समय उमा भारती ने मुरैना में ये बात कही। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मंत्री तुलसी सिलावट पर निशाना साधते हुए कहा है कि मंत्री सिलावट की वजह से ही मध्य प्रदेश में कोरोना फैला है। अगर वो समय पर ध्यान देते तो आज ये हालात नहीं होते। गुड्डू ने कहा कि जिस समय प्रदेश में कोरोना फैल रहा था उस समय सिलावट बेंगलुरु में अपना पद बेचने के लिए बीजेपी के साथ मिल गए थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है। मंत्री तोमर ने दावा करते हुए कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी 24 की 24 सीटें जीतेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही रहेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अगली सत्ता ग्वालियर चंबल से तय होगी। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इधर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों का बीजेपी में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है, जिसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए बीजेपी संगठन अब मंत्रियों के पास एक PA बनाकर भेजने की तैयारी कर रहा है। PA बनाने वाले RSS के कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय में बाकायदा ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जो मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रायपुर के राजीव भवन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस से बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धान की MSP में 53 रुपए की बढ़ोतरी पर तंज कसते हुए इसे किसानों का अपमान बताया और कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए देने में केंद्र सरकार को 16 साल लगेंगे। JCCJ के कांग्रेस में विलय की बात को विधायक धर्मजीत सिंह ने सिरे से नकार दिया है और खबरों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। विधायक प्रमोद शर्मा ने भी विलय की बात को मनगढ़ंत बताया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर दीपक कुमार अहिरवार की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के कोरोना वॉरियर होने मात्र से उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। इसी तरह के दूसरे एक मामले में भी आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए बागी नेता अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। कुछ नेताओं ने तो सरकार को पत्र भेजकर राशि की मांग भी की है, ताकि विकास कार्यों के बहाने वोट मांगे जा सके। बीजेपी जहां इसे सही पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। संबल योजना के पात्रों को महज 50 रुपए बिजली बिल देना होगा और घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत देते हुए अप्रैल, मई, जून के बिल वसूली को स्थगित कर दिया गया। सरकार के फैसले से 1 करोड़ 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
जबलपुर हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी गई थी कि सरकार शराब ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कार्रवाई की गई। कोरोना और लॉकडाउन में किन्नरों की बदहाली का हवाला देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंदौर की संध्या सहित 30 किन्नरों की तरफ से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से 15 जून तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है। रीवा के जेपी सीमेंट फैक्ट्री ने 135 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली, जिनकी याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने फैक्ट्री के खिलाफ नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 15 जून को की जाएगी। रिटायर हो चुके बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव की याचिका को सिंगल बेंच ने रेगुलर बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। बस्तर विश्वविद्यालय में कुल सचिव रहे एसपी तिवारी की पेंशन विश्वविद्यालय ने रोक दी है, जिसके खिलाफ वो कोर्ट गए। ग्वालियर में लॉकडाउन के कारण वापस लौटे मजदूरों को रोजगार और योजनाओं का लाभ देने के लिए सर्वे कार्य शुरू हो गया है। मजदूरों को रोजगार सेतु ऐप से जोड़ा जा रहा है। 8,000 से ज्यादा मजदूरों का संबल योजना का लाभ देने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड किया गया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव के लिए शिवराज सरकार सियासी जमीन मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण में मरीजों की रिकवरी दर अब 60% हो गई है। वहीं आज दिन भर में प्रदेश में 137 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 2,830 हो गई है। वहीं आज 6 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ा है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 8,420 तक जा पहुंची है। बिलासपुर के मस्तूरी में एक 9 साल की बच्ची की मौत कोरोना के चलते हो गई। बच्ची की मौत के बाद आई रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि सिम्स में इलाज के लिए भर्ती हुई बच्ची को सीवियर अनीमिया की शिकायत थी। उन्हें खून की उल्टियां भी हो रही थी। सिम्स से डिस्चार्ज होने के दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। एमपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने उज्जैन के बृहस्पति भवन में अधिकारियों की संभागीय बैठक ली। इसमें कहा कि उज्जैन में कोरोना मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर पर काबू पा लिया गया है। पिछले 3 सप्ताह की बात करें तो यहाँ मृत्यु दर 3% से भी कम है, जबकि उससे पहले ये 20% से ज्यादा थी। अंबिकापुर में क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया। यहाँ एक पेड क्वारंटीन सेंटर से निकलकर महिला घर पर आना जाना कर रही थी और उसके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना पड़ा है। अब जिला प्रशासन सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही उल्लंघन करने पर होटल संचालक और व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रसव के लिए आई एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। महिला जम्मू से आई थी और सारंगगढ़ के क्वारंटीन सेंटर में थी। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को देर रात मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां महिला का RT-PCR टेस्ट किया गया तो महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 महीने के लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की खपत कम होने 5,000 करोड़ और शराब दुकानें बंद होने से 3,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे ही उद्योग धंधे बंद होने से जीएसटी समेत कई तरह के टैक्स में भारी कमी आई है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में प्रसव कराने आई महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है। अंबिकापुर के एक पेड क्वारंटीन महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दरअसल महिला होटल में बने पेड क्वारंटीन सेंटर में अपने घर आना जाना करती थी। उसके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटीन सेंटर्स में सुरक्षा के अब सवाल उठने लगे। आने वाले 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। इससे पहले क्वारंटीन सेंटर बने स्कूल भवन को खाली कराने की तैयारी शुरू हो गई है। 25 जून तक सभी स्कूल भवन को रिक्त करने के लिए 3-4 दिन के अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। इन सेंटरों में रहने वालों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। राज्य शासन ने अब 1 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। जांजगीर चांपा जिले में 16 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अभी एक्टिव केस की संख्या 4 है। जिले में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले में 75,000 प्रवासी मजदूरों को आना है। अभी तक 21,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। रायगढ़ जिले में कोरोना को देखते हुए निजी अस्पतालों ने अब रैपिड टेस्ट की अनुमति मांगी है। डॉक्टरों ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर टेस्ट सुविधा देने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि अन्य राज्यों में निजी अस्पतालों को रैपिड टेस्ट की अनुमति, जिससे डॉक्टर संदिग्ध मरीजों के इलाज से पहले खुद ही टेस्ट कर सचेत हो सके। बिलासपुर के बस स्टैंड में जशपुर व झारखंड के 45 से ज्यादा मजदूर 3 दिन से फंसे हुए हैं। शासन की तरफ से उन्हें घर वापसी के लिए कोई साधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। फंसे हुए मजदूरों में एक 9 महीने की गर्भवती महिला भी शामिल है। मजदूरों ने प्रशासन से जल्द घर रवानगी की मांग की है।
कोरबा के हॉटस्पॉट रहे एरिया में 23 वर्षीय युवती के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। जिले में एक प्रवासी श्रमिक और एक प्रवासी युवती की कोरोना मरीज के रूप में पहचान हुई है। इस कंटेनमेंट एरिया में कोरोना के 28 मरीज मिल चुके हैं। जिले में अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 54 तक जा पहुंचा है। ग्वालियर जिले में आज 27 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 19 लोग एक ही परिवार के हैं। ये लोग दिल्ली से ग्वालियर सगाई कार्यक्रम में आए हुए थे। फिलहाल इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 166 हो गई है। जांजगीर चांपा जिले में 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी एक्टिव केस की संख्या 4 है। जिले में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आगामी 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। इससे पहले क्वारंटीन सेंटर बने स्कूल भवनों को खाली कराने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरबा में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कोरबा जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई। कलेक्टर किरण कौशल ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना संक्रमण के डर के बीच आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भोपाल स्थित हेड ऑफिस में हड़कंप मच गया। यहां संक्रमण फैलने की खबर थी। इसके आनन फानन में अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी देकर पूरी बिल्डिंग खाली करा दी गई। साथ ही पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज भी किया गया। रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए रिमोट ऑपरेटेड रोबोट सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम की मदद से ट्रेन के डिब्बों को सैनिटाइज किया जाएगा। रोबोट महज 30 मीटर की दूरी से सी किरणों के माध्यम से कोच को सैनिटाइज करेगा ताकि यात्री कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। इंदौर से पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें करीब 1300 से अधिक श्रमिक अपने घर रवाना हुए। इंदौर से दूसरे राज्य में श्रमिकों को भेजने के लिए ये पहली ट्रेन चलाई गई है। इससे पहले इंदौर से अब तक करीब 3000 श्रमिकों को प्रदेश के विभिन्न शहरों तक पहुंचाने के लिए 2 श्रमिक ट्रेन चलाई गई। जबलपुर में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशासन रजिस्ट्रेशन करा रहा है, लेकिन मजदूरों के पंजीयन की गति चिंताजनक रूप से धीमी है। लॉकडाउन के दौरान करीब 15,000 मजदूर लौट चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक 2,000 मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन करा पाया है। ऐसे में बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार और योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में QRF जवान से मारपीट का मामला सामने आया। कंटेनमेंट एरिया में तैनात जवान मास्क लगाने के लिए एक युवक को टोकता हुआ नजर आया, जिसके बाद युवक ने परिजनों के साथ मिलकर जवान की पिटाई कर दी। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जगदलपुर में कोरोना पॉजिटिव युवती की पुष्टि होने के बाद कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके साथ ही उस युवती की ट्रैवल हिस्ट्री भी सर्च की जा रही है। इस बीच किसी ने युवती की मौत की अफवाह उड़ा दी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस अफवाह को खारिज करते हुए बयान जारी किया। युवती का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है, जहां उसकी हालत पहले से बेहतर है। मुंगेली जिले के कोरोना अस्पताल की व्यवस्था और तैयारियों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, लैब, कोरोना ICU सहित पुरुष और महिला वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही डॉक्टर्स और नर्सों की स्थिति को भी देखा और आवश्यक निर्देश दिए। अनलॉक फेज 1 में दी गई रियायत के बाद इंदौर शहर में अब लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। ऐसे में थानों पर भी अब बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी थाना परिसर में टेंट लगाकर लोगों को शिकायत सुनने के लिए निर्देश इंदौर IG की तरफ से जारी किए गए। शिकायतकर्ता से थाने के बाहर उसकी शिकायतें सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा। सरगुजा जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। शिक्षा विभाग में गुणवत्ताहीन फर्नीचर की सप्लाई किए जाने की खबर के बाद मंत्री PS सिंहदेव ने मामले में संज्ञान लिया। शिक्षा समिति की टीम समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और सप्लाई किए जा रहे फर्नीचर की गुणवत्ता की जांच की और तत्काल फर्नीचर की सप्लाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। सरगुजा जिले के PDS दुकानों में गड़बड़ी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाद्य अधिकारी ने जिले के 6 PDS दुकानों के संचालन को निलंबित करते हुए इसे पास के दुकानों में संचालन कर दिया है। PDS दुकानों में गड़बड़ी का खुलासा खुद खाद्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान हुआ था। बस में 50% सवारी लेकर चलने की सरकार की शर्त को लेकर बस संचालक असमंजस की स्थिति में है। उनका मानना है कि इतनी कम सवारी लेकर चलने पर उनका खर्चा नहीं निकल सकेगा। ऐसे में बस संचालकों की मांग है कि अगर वो 50% सवारी ही बैठा सकेंगे तो किराए में बढ़ोतरी की जाए ताकि उनका खर्च निकल सके। इसके साथ ही अन्य छूट भी मिले। दुर्ग जिले में कलेक्टर ने RTO को सभी सिटी बसों के फिटनेस जांच के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले में 70 सिटी बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है। ये बसें धमधा, दुर्ग, पाटन, सुपेला, भिलाई, कुम्हारी, अहिवारा तक संचालित होंगी। वहीं कलेक्टर ने निगम कमिश्नरों को बसों के परिचालन और स्टॉपेज तय करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य के तहत खरीदे गए गेहूं का समय पर परिवहन नहीं होने से लाखों क्विंटल गेहूं खुले में रखा हुआ है। बिगड़े मौसम ने गेहूं उपार्जन केंद्रों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को मौसम ने जैसे ही करवट ली, संस्थाओं के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में कितने दिनों तक ये काम चलेगा।
कटनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में छात्रों के अभिभावकों से फीस वसूलने का कार्य किया गया है। ऐसे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों पर कार्रवाई की जाए। रायगढ़ में पंचायतों को डिजिटल करने के लिए खरीदे गए कंप्यूटरों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला पंचायत के सदस्यों ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं बता दें कि पंचायतों के डिजिटलाइजेशन के लिए 250 कंप्यूटर खरीदे गए थे। उनमें से 60 कंप्यूटरों का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। मुरैना के कुछ गांव में टिड्डी दल का प्रकोप देखने को मिला। राजस्थान की तरफ से आए टिड्डी दल ने जिले के सबलगढ़, पहाड़गढ़ और कैलारस के कुछ गांव में दस्तक दी। मुरैना जिले के किसान पहले से ही सतर्क थे। वहीं प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसके चलते टिड्डी दल ने रात में जहां ठहराव किया वहां केमिकल का छिड़काव कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सांसद कैलाश त्वारम को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। लॉकडाउन के बाद सीएम शिवराज पहली बार किसी के घर गए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश सारंग के बीच सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई। कटनी के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के कनौजा गांव के स्थित मार्बल खदान में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चे सुबह 11 बजे से घर से निकले हुए थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने बच्चों की खोजबीन शुरू की। इस दौरान बच्चों के शव पास के ही बंद पड़े खदान में उफनते हुए नजर आए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बलरामपुर के वॉड्रफ नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान लापता शिक्षक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शिक्षक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर विवेचना में जुट गई है। टीकमगढ़ में ससुराल पहुंचे एक सफेरे युवक ने अपनी पत्नी, बेटी सहित 6 लोगों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। घटना में मासूम बेटी की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया है। खुद आरोपी मुकेश सेन भी झुलस गया है। आरोपी पत्नी के साथ ना चलने से नाराज था। सीधी में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। अमलिया थाना प्रभारी ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसकी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। धमतरी के सिहावा थाना अंतर्गत एक नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिहावा थाना क्षेत्र से 21 मई को एक नाबालिग युवती अचानक गायब हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर लिया है। धमतरी के कुरुद थाना क्षेत्र में घर जा रही एक नाबालिग युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने कुरुद थाने में की है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग युवती टीवी के रिमोट रिपेयरिंग के लिए घर जा रही थी। इस दौरान आरोपी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा। दुर्ग जिले में एक महीने में आग लगने की 40 छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी है। इस पर काबू पाने का रिकॉर्ड भी बना है। जिला सेनानी और अग्निशमन अधिकारी SD विश्वकर्मा का कहना है कि लोग फायर फाइटर्स के साथ सहयोग नहीं करते और कभी कभार तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर पथराव भी करते हैं। सीहोर के ग्राम बिल्किसगंज में कुर्सी पर बैठे बैठे व्यक्ति की सांसें रुक गई और उसकी मौत हो गई। ग्राम खुर्जनी के रहने वाले 57 वर्षीय जमुना प्रसाद का अंतिम समय का ये वाकया सांची के दूध कलेक्शन सेंटर पर लगी CCTV कैमरे में कैद हो गया। कोरबा में दिलीप बिल्डकॉन की करोड़ों की गिट्टी चोरी के मामले में खनिज विभाग ढुलमुल रवैया अपना रही है। चोरी के मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद गिट्टी की चोरी हुई थी। वहीं मामले का आरोपी कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष है। जबलपुर में पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की सेवाओं की सराहना की। इंदौर में अनलॉक 1 में लोगों को कई तरह की सहूलियत मिल रही है। बाजार खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। ऐसे में इंदौर पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रही है। इंदौर में सोमवार रात से मंगलवार की सुबह तक बारिश होने से इंदौर की अनाज और आलू प्याज मंडी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शहर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में शेड लगे होने से गेहूं अधिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन छावनी अनाज मंडी में खुले में अनाज रखने से जमकर नुकसान हुआ है। भोपाल में जिम का संचालन शुरू करने को लेकर जिम संचालकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव को ज्ञापन सौंपा। जिम संचालकों ने कहा कि प्रदेश में सभी को व्यापार के लिए दुकान खोलने की इजाजत दी जा रही है, तो उन्हें भी गाइडलाइन जारी करते हुए जिम खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।